हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी व्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और व्लॉग लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह यहाँ सहरी का टाइम हो रहा था। सबसे पहले उठ के मैंने पराठे बनाए, साथ मैंने जो कीमे का सालन बनाया था उसे मैंने गर्म किया और चाय बना ली थी। इस तरह से हम लोगों ने सहरी की। सहरी करने के बाद ये मैंने एक पार्सल मंगवाया हुआ था, दराज से मैंने ऑर्डर किया हुआ था। मैंने दराज पे ये पायदान जिसे कहते हैं मैट मैंने देखे थे, तो मैंने सोचा कि 3 मैट ऑर्डर करती हूँ। लेकिन मैंने जो है ये 2 बाथरूम के नाम से ऑर्डर किए थे और एक मैंने वेलकम के नाम से ऑर्डर किया था, जो मुझे मेन डोर के आगे डालना था। लेकिन जब ये उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस हुआ है तो तीनों जो मैट मेरे निकले, तीनों के ऊपर बाथरूम लिखा था। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ हो तो सकता नहीं है, तो चलो ये बाथरूम के नाम का ही फ़िलहाल यहाँ वेलकम की जगह डाल देती हूँ। ये मैट बहुत अच्छी है और बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रही। जिस तरह से उन्होंने बताया था और दिखाया था बिल्कुल सेम उसी तरह से डिलीवर किया है। उसके बाद आज जुम्मे का दिन था, तो मैंने सोचा मैं अपने यहाँ दोनों बेटों की शलवार कमीज़ प्रेस कर लूँ और यही मैं उन्हें वियर करवाऊँगी नहला के। तो जल्दी जल्दी मैंने उन दोनों की शलवार कमीज़ यहाँ प्रेस की। प्रेस करने के बाद मैंने दोनों बेटों को नहलाया। दोनों बेटों को नहला के मैंने रेडी किया था। रेडी करने के बाद यहाँ छोटे बेटे का मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड करके यहाँ मैंने अपलोड किया और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये। और यहाँ इसी चीज़ खाने की लगी थी, तो ये कह रहा था इससे वेट नहीं हो रहा था। इसने सोचा कि मैं ख़ुद से ये लेज़ ओपन कर लेता हूँ और ये टॉय इसका बहुत फेवरेट है। बच्चों को रेडी करने के बाद यहाँ मैं अपने हस्बैंड की शलवार कमीज़ प्रेस कर रही थी। मैंने सोचा उनका भी जल्दी जल्दी एक ड्रेस प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी ये ड्रेस प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इसे मैंने अलमारी में हैंग कर दिया था। हैंग करने के बाद यहाँ इफ्तार का टाइम हो गया था। शाम के टाइम में यहाँ पकोड़े बना रही थी और साथ थोड़े से मैंने अपने बेटे के लिए फ़्राइज़ बनाए थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा फ़्राइज़ बना के मैं उसे दे दूँ, वो चलो फ़्राइज़ खा लेगा। उसके बाद फिर इफ्तारी का एहतमाम करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ फ़्राइज़ बनाए और एज़ यूजुअल मैं सिलेंडर पे ही आजकल इफ्तारी सारी सिलेंडर पे ही बन रही होती है, क्योंकि बिल्कुल गैस नहीं आ रही। आप लोगों के पास आ रही है या नहीं आ रही, आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो बिल्कुल गैस गायब है। जब से रमज़ान का चाँद नज़र आया तो गैस का भी अल्लाह हाफिज़ हो गया। सब के सब काम जो हैं वो फ़िलहाल सिलेंडर पे ही हो रहे हैं और बिल्कुल गैस की शक्ल नज़र ही नहीं आई है। तो यहाँ मेरे फ़्राइज़ बन के रेडी हो गए थे, वो मैंने अपने बेटे को दे दिए। बेटों को देने के बाद यहाँ मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी पकोड़ों को मैं इसमें डालूँ और पकोड़े बनाऊँ, क्योंकि सिलेंडर पे वैसे भी कुक थोड़ा डिले होता है और थोड़ा टाइम लगता है कुक होने में। जबकि अगर आप गैस पे काम करते हैं तो गैस पे आपका काम बहुत क्विकली ख़त्म हो जाता है, लेकिन सिलेंडर पे आपको वेट कर कर के काम करना पड़ता है और थोड़ा टाइम लगता है काम करने में। तो यहाँ मैंने सारे पकोड़े इसमें डाल दिए थे। जितना ही मैंने मसाला बनाया था सारा मैंने इसमें ऑयल में मैंने यहाँ डाल दिया। डालने के बाद कुछ देर बाद मेरे पकोड़े बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्प बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद मैं यहाँ बनाई थी भल्ले, मीठे भल्ले। किस किस को खाना पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड की इफ्तारी में ये फ़ेवरेट डिश है। एक वाटरमेलन और एक ये मीठे भल्ले, ये 2 चीज़ें उनकी बहुत फ़ेवरेट हैं इफ्तारी में। ये 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, नहीं तो उन्हें इफ्तार करने में मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मीठा दही बना लिया था। थोड़ा सा मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था। वो बनाने के बाद मैंने उसे रख दिया था। रखने के बाद यहाँ जो है वो मैं भल्लों की तैयारी करी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा बेसन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा सोडा ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि इस सोडे से जो है वो फुल्कियाँ अच्छी बनेंगी। तो उसके बाद मैंने ये मोस्टली लोग हाथ से भी इस बेसन को डालते हैं, लेकिन ये जो फुल्कियों का बेसन होता है ये थोड़ा पतला होता है, तो ये मुझसे हाथ से समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं इसे स्पून से ही पैन में डालती हूँ। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद ये मज़े मज़े की फुल्कियाँ भी बन के रेडी हो गई थी और बहुत मज़ेदार क्रिस्प सी बनी थी। उसके बाद मैंने इसे दही में ऐड कर दिया था। जो मैंने दही बनाया था वो बनाने के बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा मैंने चाट मसाले की गार्निशिंग कर दी थी और आलू की टिक्कियाँ बना ली थी और थोड़ा फ्रूट काट लिया था, फ्रूट में सेब था, स्ट्रॉबेरी थी, साथ वाटरमेलन था, मेलन था और साथ स्ट्रॉबेरी का हम लोगों ने थोड़ा जूस बना लिया था। मोबाइल बंद करो थोड़ी। उसके बाद इफ्तारी कर ली थी। इफ्तारी करने के बाद यहाँ मैं ऊपर आई तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैकरोनी बनाती हूँ और मैकरोनी बना के रख देती हूँ। थोड़ा बहुत रात में इंसान खा लेता है अगर उसे भूख लगे, नहीं तो दिन में मेरे बच्चे तो खा ही लेंगे। थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल्स ले ली थी, साथ मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था। बोनलेस चिकन को मैंने थोड़ा सा प्याज में जो है फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी।
वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद साथ मैंने मैक्रोनी में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ मेरी मैक्रोनी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। ये मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।